वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस पे। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वैसे पूछनी है इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए। वॉक इज़ बेटर और जॉग इज़ बेटर। वो कहते हैं जॉगिंग करने से जॉइंट्स में बहुत स्ट्रेस आता है। नहीं, मैं ख्याल वॉक से स्टार्ट करें, वॉक से, और जितना वॉक आप करेंगे उसके बाद फिर आप जॉग पे आएँ। अब हो ये रहा है कि लोग स्टार्ट से ही जॉग कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है 3 रोज़ करते हैं फिर थका के बैठ जाते हैं। वॉक करें, शुरू में 10 मिनट के लिए करें, फिर 15 मिनट के लिए करें, फिर 20, फिर 25, 30, फिर 1 महीना 2 महीने तक अगर वॉक पे वो कंफर्टेबल हैं तो देन ही शुड गो टू द। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता कि आपने 10 मिनट 15 मिनट आपने वॉक की, फिर बीच में आपने 4 से 5 मिनट जॉग की, फिर वापस इसको वॉक पे ले आए, फिर ये भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ स्टार्टर्स का कि जो बिल्कुल यूज टू नहीं है, स्टार्टर हैं जो भी जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किए, वो पहले वॉक से शुरू करें। जब वॉक पे एक्मेटाइज हो जाएंगे, उसमें एकोमोडेशन उनकी हो जाएगी, देन ही कैन गो टू द जॉगिंग। स्टेप थोड़ा डेवलप स्टेमिना हो जाएगा। और फिर एज का भी फर्क पड़ता है। बताया एक फर्स्ट क्या कि एक अगर 30s में है तो वो जॉग शुरू भी कर सकता है, या 20s में, लेकिन एक शख्स 50s के बाद शुरू कराए तो ज़ाहिर बात है उसका स्टेमिना थोड़ा सा कम हो जाएगा। 60s 70s में और थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसको अपने हिसाब से मैनेज करके वो जॉगिंग या वॉकिंग करें। वॉकिंग में भी यही है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर जितना। अब मेरे पास एक खातून आई पिछले दिनों, मैं हैरान होता हूँ कि उनकी हिम्मत, वो 16 किलोमीटर पर डे करती हैं। क्या 16 किलोमीटर पर डे वॉक करती हैं। और कोई ये नहीं थी स्टैमिना, और शी 60 प्लस। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना। आप बताइए कितनी माशाल्लाह कितनी। ये कहा जा सकता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मतलब आप शुरू करें, कम करें, फिर आप अपने हिसाब से उसको टेलर मेड एक एक्सरसाइज बनाएं। किसी और को देख के आप उसके हिसाब की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब जैसे खातून 16 किलोमीटर वॉक कर रही है, 8 किलोमीटर, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट, मे बी आई कांट डू इट। सो मेरे लिए भी ये एक्सरसाइज फिर नहीं है। सो एक्सरसाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली एक प्रोसेस है जो डेवलप होता है। दूसरे तरीका भी होता है। आपने कभी स्किपिंग की हो, सो यू नो कि स्किपिंग आप बहुत बुरे तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके जिस्म पे कोई स्ट्रेस ही ना है, और आप ऐसे कर सकते हैं कि हर बम्प के साथ आपका पूरा जिस्म जो है वो डैमेज हो। सो देयर इज़ अ वे टू वॉक, देयर इज़ अ वे टू जॉग। उसका भी तरीका है, प्रॉब्ली थोड़ा सा उस पर भी शायद बताएगा डॉक्टर साहब हमें। अब तो नेट का इतना एक्सप्लोजन है, यू कैन जस्ट गो ऑन द नेट एंड सी। अभी तो खैर टाइम हमारे पास शायद इतना नहीं है, वरना वी कैन टॉक ऑन इट। अच्छा, दूसरे जो उन खातून का सवाल था कि उनको आर्थराइटिस है, डॉक्यूमेंटेड ऑन एक्सरे एंड MRI, बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन उनकी जो एज है उस पर मोस्ट लाइकली उनको अर्ली आर्थराइटिस है। और इसमें कुछ जॉइंट सप्लीमेंट्स आते हैं। रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल शायद ना हो, लेकिन उसको रोका एक स्टेज पे जा सकता है। उसको एक स्टेज पे रोका जा सकता है एक्टिविटी मॉडिफिकेशन से, एक्सरसाइज से, कुछ दवाओं से, कुछ ग्लूकोसामीन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के वो आते हैं, ड्रग्स आती हैं, वो यूज़ की जा सकती हैं। दे आर हेल्पफुल, दे आर FDA अप्रूव्ड ड्रग्स, वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ नए कंपाउंड्स भी आए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कैल्शियम विटामिन D के सप्लीमेंट्स उनको लेने चाहिए, वेट मेंटेन करना चाहिए, तो ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद है। मोस्ट लाइकली उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी ले रही हैं, तो उनको ऑस्टियोप्रोसिस तो नहीं होगा इस उम्र में। आई वोंट से कि उन्हें इस वक्त ऑस्टियोप्रोसिस से कंसर्न होना चाहिए, उन्हें ऑस्टियोप्रोसिस नहीं है। अगर वो 30 साल की उम्र में अपना डेक्सा स्कैन करा लें और उस पर ऑस्टियोप्रोसिस आ भी जाए तो दैट इज़ नॉट ऑस्टियोप्रोसिस। वो जो है वो एक, हाँ, तो ये भी एक मिसकंसेप्ट है कि आप 30 साल के आदमी का डेक्सा स्कैन करा लें और उसको लेबल कर देंगे तो ऑस्टियोपोरोटिक आ गया तो है ना। देखें, जिस्म में हड्डी में कमज़ोरी बहुत चीज़ों से हो सकती है। दैट इज़ बेसिकली डिक्रीज इन बोन मास, जो कि ऑस्टियोपीनिया भी कहलाता है। ऑस्टियोपीनिया के और भी फैक्टर्स होते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें कि अगर आप डेक्सा कराएंगे तो ऑस्टियोपीनिया आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पेशेंट ऑस्टियोपोरोटिक है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्कैन कराने की भी गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और जो पेशेंट्स को भी पता होनी चाहिए कि हर 30 साल के आदमी का डेक्सा स्कैन नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा सर, वो हमारा टाइम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का सर। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे। यहाँ सब जगहों पे आके आप हमसे बात करते हैं। कल तक के लिए हमें इजाज़त दें। कल हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। हमें ईमेल करते रहेगा, फीडबैक देते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।